दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार 27 जुलाई को हुए हादसे की जांच अब दिल्ली पुलिस नहीं करेगी बल्कि सीबीआई करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है और न केवल जांच सौंप दी है बल्कि सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग से यह कहा है कि इस मामले की मॉनिटरिंग यानी निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो मॉनिटरिंग भी करेगा और साथ साथ इस मामले की जो जांच है वो समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट इस बात से नाराज थी कि अलग अलग एजेंसियां, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे वो एमसीडी हो, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। और पिछली जब सुनवाई हुई थी इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को, तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर हमने ये देखा कि जांच ठीक से नहीं हो रही है तो हम इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देंगे। तो शुक्रवार को जब सुनवाई हुई तो उसमें हाई कोर्ट ने ये पाया कि जांच ठीक से नहीं हो रही है। इसलिए हाई कोर्ट का ये कहना है कि किसी के मन में, क्योंकि इस मामले में बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं, मामला गंभीर है, तो किसी के मन में जांच को लेकर कोई संदेह ना रह जाए, इसलिए इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा रही है। दरअसल शुक्रवार को जब सुनवाई हुई दिल्ली हाई कोर्ट में तो सबसे पहले एमसीडी कमिश्नर को भी बुलाया गया था। आपको याद होगा पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि एमसीडी कमिश्नर और डीसीपी इलाके के जो हैं जहां पर ये घटना हुई और जांच अधिकारी तीनों खुद कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हों। तो एमसीडी कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के डीसीपी जो इलाके के हैं और जांच अधिकारी इस मामले के, ये तीनों कोर्ट में आए थे। तो एमसीडी कमिश्नर से जो है जवाब तलब किया कोर्ट ने और ये कहा कि हम यहाँ पर आदेश पास करते रहते हैं, उसका कोई असर नहीं होता, कानून का कोई सम्मान जो है वो नहीं किया जाता है। तो ये बात, और ये भी कहा कि आप कोई प्रॉपर्टी सील करते हैं तो उसमें केवल दिखाने के लिए आप छत में छेद कर देते हैं और जो 2 फ्लोर की प्रॉपर्टी होती है वो 5 फ्लोर में सीलिंग के दौरान ही ये जो प्रॉपर्टी हैं ये बढ़ जाया करती हैं। तो ये यहाँ तक कहा कि एमसीडी को यहाँ तक कह दिया कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं। आप ये बताइए कि अभी तक आपने कितने स्थानीय जो लोकल आपके अधिकारी थे वहाँ पर, कितनों पर आपने कार्रवाई की? हालांकि कोर्ट ने, एमसीडी ने आगे चलकर कोर्ट को बताया कि 1 को टर्मिनेट किया गया, एक अधिकारी को, और 6 को निलंबित किया गया है। कोर्ट इस बात से नाराज था कि जैसे ही कार्रवाई कोर्ट चाह रही है वैसी कार्रवाई एजेंसियों की तरफ से होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस को खास तौर से दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और नाराज़गी भी जताई। कोर्ट ने ये कहा कि राह चलते लोगों को आप जो हैं पकड़ ले रहे हैं और जबकि आपको पकड़ना चाहिए जो अपराधी लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए, आपको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको याद होगा कि एक व्यक्ति जो वहाँ से गाड़ी लेकर गुजर रहा था उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब उस व्यक्ति की ज़मानत हो गई है, लेकिन इस बात पर कोर्ट नाराज़ नजर आई कि जो गाड़ी लेकर वहाँ से गुजर रहा है उसको तो आपने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने यह भी तंज कसा कि बड़ी मेहरबानी है कि आपने नाले के पानी का चालान नहीं किया, केवल ड्राइवर को ही आपने पकड़ा था। तो जब कोर्ट ने कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए तो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थी उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं। इसका मतलब दिल्ली पुलिस को भी अब लग रहा है कि ये जो कार्रवाई इनकी तरफ से हुई ये गलत हुई। इसके कोर्ट इससे आगे बढ़ी और खूब फटकार जो है दिल्ली पुलिस को लगाई और पूछा कि बताइए आपने अभी तक एमसीडी के अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, बताइए किस अधिकारी को आपने पूछताछ के लिए बुलाया, नाम बताइए। आप बाकी अधिकारी तो छोड़िए, आपने किसी छोटे अधिकारी को भी नहीं बुलाया है। आपको तो आपने अभी तक फाइलें भी जब्त नहीं की हैं, जबकि अगले ही दिन आपको फाइलें जब्त कर लेनी चाहिए थी इस मामले से जुड़े हुए में। बहुत सारे सवाल जो हैं दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने पूछे। दिल्ली पुलिस ने बहुत से सवालों के जवाब में ये कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपको बताएंगे कि हमने किससे पूछताछ की, क्या की है। दिल्ली सरकार पर भी एक तरह से नाराज़गी कहें या सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार में भी कोई प्रोजेक्ट पास होना आसान नहीं है, क्योंकि पिछली कैबिनेट बैठक जो है वो कब हुई थी पता नहीं, आगे कब होगी ये पता नहीं है। तो एक तरह की अराजक वाली स्थिति जो है प्रशासन की, उससे हम लोग जो हैं डील कर रहे हैं, ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही। तो ये सब बातें जब हुई और कोर्ट लगातार नाराज़ था ही कि एमसीडी को अलग अलग समय पे आदेश दिए गए लेकिन कोई असर नहीं होता है। दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि आप बताइए कि आपने पूछताछ के लिए किसको बुलाया, क्या आपने फाइलें जब्त कर ली, क्या आपने अपने पूछताछ में ये लिखा कि वहाँ पर जो नाला था जिसकी वजह से वहाँ पे जल भराव हो गया वो काम नहीं कर रहा था। तो दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं, हमने ये नोट उसमें नहीं किया है। तो इन सब से जब कोर्ट नाराज़ हुई तो आखिर में
इस मामले की जांच अब सीबीआई को दे दी गई है और कोर्ट ने इससे भी आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि दिल्ली के जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इसको रीलुक करने की ज़रूरत है और इसके लिए दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की बात की गई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कमेटी बनाई जाए दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। इस कमेटी के अंदर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन, एमसीडी कमिश्नर, ये लोग होंगे और 8 हफ्ते में ये अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी बात यही है कि ओल्ड राजेंद्र नगर वाले मामले में जो जांच है वो अब दिल्ली पुलिस से ले ली गई है और सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसी जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इस मामले की जांच अब करेगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।